झारखंड सरकार अभी प्रेजेंट में जो है मेरे दृष्टिकोण से वो अच्छा कर रहे हैं। महिलाओं कम से कम सांत्वना, कुछ नहीं कर पा रहे हैं अलग चीज है, लेकिन सांत्वना आके दे के गए हैं। हम लोग एचएससी परिवार से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सभी को एचएससी क्षेत्र से एचएससी को बचाने के लिए हम लोग को वोट से बहिष्कार करना चाहिए। पानी से पहले रामकुमार पान विधायक थे, तो उसको हम भी मतलब फेस टू फेस मतलब आज तक हम। मेरा सवाल ये है कि रामकुमार जी को आप लोग इसके लिए बुलाए उनके पास, किसके लिए? चर्चा में मौजूद है तिरिल बस्ती में, और हमारे साथ में कुछ ग्रामीण है, आप देख पा रहे होंगे कहीं जा रहे थे, हम लोग इनको रोक दिए। चर्चा, चुनाव पर चर्चा। दादा जोहार। जोहार जोहार। विधानसभा चुनाव आ गया, जानकारी है? जानकारी है। कितना तारीख को वोट है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग खिजरी विधानसभा में पढ़ते हैं, तो हम लोग का वोट है 20 तारीख को। 20 तारीख को है। अच्छा, आप लोग के विधायक कौन है, आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी है। राजेश कच्छप जी हैं हम लोग के विधायक। मिले हैं कभी? हाँ, बहुत बार मिल चुके हैं उनसे, पर्सनली भी घर में भी जाकर मिलते हैं। कुछ हम लोग का काम कुछ जरूरत पड़ता है उसके लिए, और विशेषकर अभी राजेश कच्छप के लिए बहुत सराहनीय पल रहा है हम लोगों के लिए। आज तक अभी हमारा एज लगभग 45 ईयर्स हो रहा है। 45 ईयर्स में हमको लगता है 15 साल के बाद जब से हम होश संभाले हैं, तब से हटिया डैम से लेकर के ये छोटा वाला डैम है, वहां से सीआरपी कैंप जो मेन रास्ता था वो हम लोग का, वो आज तक बहुत खराब परिस्थिति में था। अभी राजेश कच्छप विधायक जब बने तब हम लोग उनके पास गए और एप्लीकेशन दिए। उन्हीं के प्रयास से आज देखिए ये रोड इतना अच्छा बन गया है कि यहाँ के ग्रामीण, अभी कुछ महिलाएं अभी आपको बता रहे थे कि इस तरह का है, तो वो रोड बन के हम लोग को काफी सुविधा मिला है। तो वो राजेश कच्छप के लिए बहुत सराहनीय काम है। और इस क्षेत्र में भी जहाँ तक हम उनको जानते हैं पर्सनली या फिर विधायक के तौर पर, अभी तक इस क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से वो काम किए हैं। मतलब काम से आप संतुष्ट हैं? काम से, उनके काम से संतुष्ट हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप बोल रहे हैं कि उनका घर भी आप गए हैं, उनसे बहुत बार मिले भी हैं, उनका घर गए, क्या नया क्या लगा? जैसे और भी विधायक आप देखे होंगे, 15 साल से आप जान रहे हैं इस एरिया को, चाहे अपने आप को जान रहे हैं, तो उनके घर गए, और भी विधायक के घर आप गए होंगे, नया क्या लगा? मतलब एक होता है ना कि हाँ, और जो एज इट इज होगा कि पुराने जो विधायक तो वैसे ही हैं, या कुछ नया है, क्या है? और सबके विधायक घर तो हम नहीं गए हैं। राजेश कच्छप घर गए हैं, जैसे रामकुमार पान, इससे पहले रामकुमार पान विधायक थे, तो उसको हम भी मतलब फेस टू फेस मतलब आज तक हम मिले नहीं है। अच्छा। चेहरा से भी नहीं पहचान पाएंगे शायद। 5 साल लेकिन वो विधायक है आपके क्षेत्र के? हाँ, हमारे क्षेत्र में थे, लेकिन उसका अगर आप कार्यकाल में देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में अभी तक उसका शिलान्यास बोर्ड आप कहीं पर नहीं देख पाइएगा। लेकिन राजेश कच्छप जब से है तब से उनका शिलान्यास पट आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। अच्छा, राजेश जी, एक ईमानदारी की बात हम करें, राजेश जी के पास आप आज तक कितना बार मिले हैं? अपने 5 साल का जो कार्यकाल उनका रहा, आपके अंदाजा से, अंदाजा मतलब परफेक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन लगभग कितना बार आप मिले होंगे? मिलने का तो बहुत बार मिले हैं, लेकिन जो हम क्षेत्र के काम से गए हैं उस सिलसिले में हमको 4-5 बार हम उनसे मिले होंगे। काम के सिलसिले में 4-5 बार मिले? हाँ। विधायक रामकुमार पान जी के पास कितना बार गए? उनके पास एक बार भी नहीं गए हैं। एक बार भी नहीं गए? उनका घर एक तो काफी दूर में है वहाँ पे। अच्छा। और उतना दूर जाना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इनका घर कारण दूर है, और कोई कारण है? और मतलब लोग मिलनसार आदमी नहीं है क्षेत्र के प्रति, इस क्षेत्र के प्रति ज्यादा सोचते नहीं है, आज तक सोचे नहीं है इस क्षेत्र के प्रति। अच्छा। और एक खास बात हम आपको बता रहे हैं, अभी हम लोग का एचएससी क्षेत्र में, एचएससी जान रहे कारखाना है, वहां पर एक बार भी वो बतौर विधायक थे या फिर क्षेत्र के माननीय व्यक्ति में से हैं, उस दृष्टिकोण से आज तक वो हम लोग के पास, हम एचएससी से बिलोंग करते हैं, एचएससी कर्मचारी के तौर पर, वो आज तक हम लोग के पास नहीं आए। हम लोग कितना जर्जर परिस्थिति से आज हम लोग गुजर रहे हैं, जैसे हम लोग को 27 महीना से पैसा नहीं दिया है, किस परिस्थिति से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी नहीं आए। उनको आप लोग बुलाए? हमको लगता है कि वो 10 बार हम लोग से आके यहाँ पर कम से कम सांत्वना, कुछ नहीं कर पा रहे हैं अलग चीज है, लेकिन सांत्वना आके दे के गए हैं, हम लोग से मिले, हम लोग से बात किए, तो वो सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, मेरा सवाल ये होगा कि हम लोग इच्छा और उम्मीद कर सकते हैं। जी। मेरा सवाल ये है कि रामकुमार जी को आप लोग इसके लिए बुलाए उनके पास?
किसके लिए? मतलब HSC बुलाए थे कभी हम लोग संजय सेठ तक गए हैं और रामकुमार पान दूर की चीज है, हम लोग संजय सेठ के पास गए हैं। अच्छा। वो आज तक क्या किया? आज तक कुछ नहीं किया। यहाँ तक आके कम से कम मिलना चाहिए। होना नहीं होना, करना नहीं करना अलग चीज है, लेकिन आगे कम से कम कर्मचारी के बीच में आते, उनको सांत्वना देते कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कम से कम जगह में आते, मूवमेंट दिखाते, अपना चेहरा दिखाते, तब हम लोग जानते। मतलब HSC का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। लगता है कि राजेश जी चाहिए। हम अभी अगर हम पर्सनली बता रहे हैं कि हम सारे HSC परिवार से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सभी को HSC क्षेत्र से, HSC को बचाने के लिए हम लोग को वोट से बहिष्कार करना चाहिए। राजेश जी को भी नहीं देना है। अगर वो भी नहीं करते हैं HSC के लिए तो उसको भी, लेकिन एक बार हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि राजेश कच्छप हम लोग के बीच में आके सांत्वना दे के गए हैं, तो उनके प्रति हम लोग सोचेंगे। मतलब सांत्वना उनकी तरफ से मिला, लेकिन सांत्वना जब पहले विधायक थे उनकी तरफ से नहीं मिला। अभी तक वो आए ही नहीं है तो सांत्वना क्या देंगे? वो संजय सेठ के पास हम लोग हमको तो हम पर्सनली हम अपना ग्रुप में यूनियन लोग के साथ में अदर हम लोग जाके कम से कम हम 3 बार उनके दरवाजे पर गए हैं। आके बैठते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बस हो गया। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 1 सप्ताह बाद आप लोग के लिए अच्छी न्यूज आएगी। अभी छठ भी आ गया, दिवाली बीत गया, दशहरा बीत गया, हम लोग को पैसा नहीं मिला है। एक बड़ा मुद्दा। तो कितना बड़ा दर्द है हम लोग के लिए। अभी छठ इतना बड़ा पर्व आ रहा है, हम लोग कैसे छठ मनाएंगे? अच्छा, एक सवाल और मेरा रहेगा। झारखंड सरकार का जो स्थिति है, झारखंड सरकार जिस तरह से रोजगार या फिर महिला सशक्तिकरण या फिर और भी कई तरह की बातें करती है, उसको लेके आपका विचारधारा क्या बोलता है कि आप लोग के हित के लिए कुछ पहल हो पाया है? पहल हो पाया है। हम जहां तक देख रहे हैं, जहां तक जान रहे हैं, उस हिसाब से झारखंड सरकार अभी प्रेजेंट में जो है मेरे दृष्टिकोण से वो अच्छा कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी सोच रहे हैं और सोचे भी हैं, आगे भी सोचे हैं, और आगे भी देखिए आगे क्या होता है वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से झारखंड सरकार अभी अच्छा कर रहे हैं। एनडीए भी गोगो दीदी देने की बात कर रही है। 1,000 मिल रहा है, 2100। जैसे अभी झारखंड सरकार महिलाओं को 1,000 रुपया दे रहा है, तो वो तो घूस एक तरह से दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं महिलाओं को। अरे उसके जगह में रोजगार पैदा कीजिए ना, महिलाओं को रोजगार दीजिए। एक समय था HSC जब 35,000 वर्कर यहाँ काम करते थे, तो यहाँ के क्षेत्र के लोग प्रत्यक्ष रूप से उसमें काम करते थे ना। आज भी अगर HSC चलेगा तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के चाहे और भी क्षेत्र के सारी महिलाओं को कुछ ना कुछ रोजगार तो मिलेगा। 35,000 ना सही, कम से कम 20,000 तो रोजगार यहाँ पर मिलेगा। आप परमानेंट मत दीजिए, कैजुअल में ही रखिए। बहुत सारा काम है कंपनी में, बहुत सारा काम होता है। तो आप पैसा 2,000 देकर आप उनका वोट खरीद रहे हैं, आप उनका शोषण कर रहे हैं। आप उसके जगह उनको रोजगार दीजिए, काम दीजिए। विधानसभा चुनाव आ गया है, अब तो नया सरकार, नया विधायक, नया नेता, नया मंत्री चुनने का समय, मुख्यमंत्री भी नया बनाने का समय है। अब आप एक ग्रामीण है, एक जनता है, वोटर हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि इस बार किस तरह का सरकार होना चाहिए, किस तरह का नेता को चुनना चाहिए और क्या खूबी होना चाहिए उसका? अभी देखिए, अभी सेंटर में चाहे अभी हम लोग का विधानसभा, अभी झारखंड का सरकार बनाने की बात है, तो एक ऐसा सरकार आना चाहिए जो सभी के प्रति सोचे। गरीब तबका नीचे से लेकर ऊपर तक के लिए सभी के लिए सोचे, महिलाओं से लेकर बुजुर्ग से लेकर नौजवानों तक सभी के लिए सोचे। ऐसा सरकार आना चाहिए। सबके बारे में जो सोचे उस तरह का सरकार बनना चाहिए। आपके विधायक को लेकर के क्या राय है? इस बार किसको वोट मिलेगा आपके? तो अगर हम आपका पर्सनल राय जानना चाहें तो वोट किसको आप देंगे? हम तो कांग्रेस को ही हम वोट देंगे। कांग्रेस हम लोगों के प्रति कुछ सोचा है और कुछ किया भी है। और अभी प्रेजेंट का देखा जाए, अभी जो प्रेजेंट में हम लोग के जो विधायक है, तो वो हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं क्षेत्र में, हम लोग के लिए बहुत कुछ। अभी आप जाते जाते आप ये रोड को देख सकते हैं, या फिर काजब से रोड को ही देख लीजिए। और आगे में बहुत सारा एगो चबूतरा भी बनवाए हैं, जो कि हम लोग के ये जतरा स्थल है, वहां पर वो आज तक सोचिए हमारे बुजुर्ग पीढ़ी तक आज तक वो कुछ नहीं हुआ था। इससे पहले भी बहुत सरकार आए गए। रामकुमार पान का जैसे बात किया जाए, उससे पहले भी तो उनको भी मन में होना चाहिए कि हम यहाँ के लिए कुछ करें, सभी जगह के लिए, यहाँ के लिए करें नहीं, सब जगह के लिए करें, सभी के लिए करें, लेकिन वो नहीं किए। हम लोग उनके पास गए, प्रपोजल लेके गए, टाइम लगा लेकिन कर तो दिए ना। ये रोड 25 साल पहले बताइए, जब हम 15 साल होश संभाले तब से रोड में हम चल नहीं पाते थे। उस रोड में हम अभी देखिए इतना अच्छा रोड बन गया है, वो राजेश कच्छप का ही देन है। सोचिए उतना साल पुराना रोड हम लोग का ये बन गया। आपका परिचय दीजिए।
मेरा ज्ञानंद महली नाम हुआ, त्रिल में रहते हैं और एचएससी से बिलोंग करते हैं। एचएससी में एक कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं और इस मीडिया आप लोगों के थ्रू हम कहना चाहेंगे ये जनता से भी और सरकार से भी कि वो हम लोग के एचएससी के लिए बारे में कुछ सोचे, एचएससी का उत्थान करे, उसको रोजगार उपलब्ध कराए हम लोगों को। हम बहुत अभी आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो उसके बारे में सोचे। चलिए, हम लोग का भी मानना होगा कि एचईसी रोजगार की बात सरकार लगातार कर रही है और एचईसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड को लेके, क्योंकि रोजगार भी दे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रोजगार तो छीन रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, लोकल को आगे बढ़ाना है। लोकल कहाँ वो कर रहे हैं? एचएससी इतना बड़ा उद्योग है जो यहाँ नीचे से लेकर चांद तक पहुंचाने का काम किया, आज उसको एचएससी पहुंचा। हम लोग के एचएससी मैदान में, यहाँ नेहरू मैदान में कई बार आए, लेकिन एचएससी के लिए एक शब्द नहीं बोले कि एचएससी क्या चीज है। नाराजगी है, नाराजगी है एचएससी के जो एम्प्लॉय हैं उनकी नाराजगी आप देख पा रहे होंगे। एक्चुअल में रोजगार की बात जो भी सरकार आती है रोजगार की बात लगातार करती है, लेकिन रोजगार को लेके कोई खासा पहल जो है वो देखा नहीं जा रहा है। यहाँ के लोग बेरोजगार हैं और जो कुछ काम भी कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में या फिर सप्लाई बेस में बोला जाए काम कर रहे हैं और उनकी जीवन रोजी रोजगार चल रहा है।